थैंक यू भैया। चुप हो जाओ, चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देखो रुद्रप्रिया, मेरी बात मान लो। अगर तुम घर पर बैठकर एक ही बात सोचती रहोगी तो ये दुख तुम्हें खा जाएगा। जिंदगी बहुत लंबी है, हमें एक दूसरे के सहारे ही जीना है। इसलिए मेरी बात मान लो, रेस्टोरेंट चलो, बिजी रहोगी और जल्दी ही सब कुछ भूल जाओगी। प्लीज मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो। थैंक यू। चलो चलो। बेचारी रुद्रप्रिया रानी कितनी डरावनी लग रही है ना। हाँ सच बोल रही हो, मुझे तो बाला पर तरस आ रहा है। अब बाला का क्या क्यों होगा? आप लोगों को मुझ पर तरस आ रहा है? क्या हुआ है मुझे? आप लोग मेरे बारे में क्यों सोच रही हैं? मुझे हुआ क्या है? अरे कुछ नहीं हुआ क्या है। कुछ नहीं है? देखिए, आप लोग अपने काम से मतलब रखिए। हमें आपके प्यार और दया की कोई जरूरत नहीं है, समझ गई? रुद्रप्रिया, ज्यादा मत सोचो, आओ चलो। आपको जाना है जाइए, मुझे नहीं जाना। देखो रुद्रप्रिया, रेस्टोरेंट नहीं जाओगी, मैं समझ गया, लेकिन कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा। हमें इसे फेस करना पड़ेगा। प्लीज, मैं जो बोल रहा हूँ मान जाओ। बोलिए ना। जिद मत करो, जाना ही पड़ेगा।
वी हैव टू गो टू कोर्ट। इस अपराधी ने इससे पहले भी रुद्रप्रिया के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी जज साहब, और बदतमीजी करने की वजह से ही रुद्रप्रिया ने इसे बीच बाजार में थप्पड़ भी मारा था। इस अपराधी की नीयत, चरित्र पहले भी गलत था और अब भी गलत है जज साहब। समाज के इज्जतदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति के ऊपर हाथ उठाया और बीच बाजार में इनका अपमान किया। बोलिए, थप्पड़ क्यों मारा था? कोई गलती की थी तो कानून था ना। अब आप बताइए, नारायण जी ने क्या गलती की थी जो उन्हें बीच बाजार में थप्पड़ मारा? अपराधी ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी। जब किसी के साथ छेड़छाड़ होती है तो अपनी इज्जत की रक्षा करने के लिए, अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए यदि इंसान कोई गलत कदम उठा लेता है तो, और उस घटना के दौरान यदि किसी आदमी की जान चली जाती है, पर ऐसे हालात में थप्पड़ मारना तो बड़ी आम बात है। झूठ, एक और झूठ। लगता है वकील साहब अदालत को गुमराह करना चाहते हैं, बनावटी बातें करके, और मेरे मुवक्किल को बेइज्जत करना चाहते हैं। रुद्रप्रिया की शादी होने से पहले ही नारायण जी के साथ बहुत ही करीबी रिश्ता था इनका, जो इस शादी के बाद खत्म हो गया। हो सकता है इन्हें अपने पति से जो इनकी जरूरत थी वो सारी चीज इन्हें नहीं मिल पा रही थी, या नारायण जी और किसी दूसरी वजह से इनसे दूर जाना चाहते थे और रुद्रप्रिया को गुस्सा आया और वही गुस्सा इन्होंने नारायण जी के ऊपर उतारा। ये सरासर झूठ है जज साहब। ऐसा कोई भी संबंध नहीं था। अपराधी रुद्रप्रिया के रेस्टोरेंट में आता जाता था, वो रुद्रप्रिया जी को पसंद भी करता था, लेकिन रुद्रप्रिया जी को इस आदमी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। अपराधी ने इनके साथ छेड़छाड़ की और थप्पड़ भी खाया। किसी को पसंद करना क्या पाप है? और वकील साहब ने अभी बोला है रेस्टोरेंट में कस्टमर के रूप में आते थे। कैसा कस्टमर बनकर आते थे? वकील साहब, इन दोनों के संबंध के पीछे मत भागिए। ठीक है जज साहब, पसंद करना अपराध नहीं है, लेकिन पसंद करने वाले को इनकार कर देना कब अपराध हो गया? या फिर इनकार कर देने के बाद छेड़छाड़ करने वाले को धक्का दे देना क्या अपराध हुआ जज साहब? विपक्ष के विद्वान वकील साहब ने अदालत में जिस चीज का जिक्र किया है वो बिल्कुल झूठ है जज साहब। हम भी तो वही बोल रहे हैं, ये सारी बातें झूठी है। ये एसिड अटैक नहीं था, प्योरली एक्सीडेंट है, अनइंटेंशनल। हम पैसे की भरपाई, दवाई का खर्चा सब देने के लिए तैयार है, इसीलिए इस केस को मर्डर करने के नजरिए से न देखा जाए। दवाई का खर्चा दे दूंगा ये बोलने से एसिड फेंकने वाले अपराधी को रिहा नहीं किया जा सकता है जज साहब, क्योंकि यह सिर्फ एक इंसान के ऊपर अपराध नहीं है बल्कि पूरे समाज के ऊपर किया गया एक अपराध है जज साहब। दोनों पक्षों की बातें सुनी मैंने, गवाहों का बयान भी सुना। बस इतने से ही यह अदालत फैसला करने के नतीजे पर नहीं पहुंची है। वाद विवाद करने वाले दोनों पक्ष के वकीलों को पुख्ता सबूत लाने के लिए यह अदालत आदेश देती है अगली सुनवाई को हाजिर हो।